किस श्राप के कारण राजा दशरथ स्त्री बन गए थे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। दक्षिण भारत की रामायण और मांडवी रामायण में यह प्रमाण मिलता है कि राजा दशरथ नारी कैसे बन गए थे, किसके श्राप से स्त्री बने। एक समय की बात है, राजा दशरथ जो थे ये अयोध्या में राज्य करते थे। यह चक्रवर्ती सम्राट थे। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। तो राजा दशरथ के मन में एक दिन विचार आता है शिकार खेलने का, अर्थात आखेट करने का। इसी तरह राजा दशरथ ने एक दिन घोड़ा सजाया और घोड़े पर सवार होकर के अपने हाथ में धनुष बांध लिया और शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े। शिकार खेलने के लिए शिकार को ढूंढते रहे, लेकिन इन्हें कहीं भी शिकार नहीं मिला। तो शिकार खेलते खेलते राजा दशरथ जो थे वे बहुत दूर निकल गए, लेकिन इनके लिए कोई शिकार नहीं मिला। जब राजा दशरथ बहुत दूर निकल जाते हैं, कई दिन हो जाते हैं, तो इनको बहुत तेज प्यास लगती है। प्यास की वजह से इनका चेहरा कुम्हला गया था और ऐसा लगता था कि अगर इनके लिए जल नहीं मिला तो इनके प्राण भी जा सकते हैं। तो अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु पानी की तलाश में राजा दशरथ जो थे वो आगे के लिए चल देते हैं। चलते चलते थोड़ी दूर पर जब ये निकले तो इनके लिए एक तालाब दिखाई दिया, एक सरोवर दिखाई दिया। और वह सरोवर जो था बड़ा ही सुंदर सरोवर था, क्योंकि उसमें देवलोक की अप्सराएं स्नान करने के लिए आया करती थीं। सरोवर एक निर्जल वन में था, वहां कोई नहीं था और उस सरोवर के लिए एक श्राप लगा हुआ था। वो श्राप किसने दिया था? वो श्राप वहां के श्रृंगी ऋषि ने दिया था। सरोवर के पास ही कुछ दूरी पर श्रृंगी ऋषि रहा करते थे, अपनी कुटिया में वहीं पर तपस्या करते थे। तो श्रृंगी ऋषि की तपस्या के तेज से उस सरोवर के लिए श्राप दे रखा था कि धोखे से भी जो कोई पुरुष इस सरोवर के जल में स्नान करेगा या इस सरोवर का जल पिएगा, तो यदि पुरुष होगा तो नारी रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यानी स्त्री बन जाएगा। ऐसा उस सरोवर के लिए श्राप लगा हुआ था। राजा दशरथ पानी की तलाश में आ रहे थे और इसके लिए जब वह सुंदर सा तालाब दिखाई देता है, स्वादिष्ट सा जल देख करके यह पानी पीने के लिए उसी सरोवर के किनारे पहुंच जाते हैं। इनके लिए वहां कोई दिखाई नहीं देता। प्यास की वजह से वे बहुत ही व्याकुल थे। यह घोड़ा से नीचे उतरते हैं और जाकर के उसी सरोवर में पानी पीते हैं। और पानी पी के जब राजा दशरथ अपनी प्यास बुझाते हैं तो राजा दशरथ जो थे वह देख करके बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि राजा दशरथ जो थे वह पुरुष से अब स्त्री रूप में परिवर्तित हो चुके थे, यानी नारी बन चुके थे। और जब राजा दशरथ ने देखा कि हम तो एक पुरुष हैं और इस जल को पी करके हम नारी कैसे बन गए, यह सोच करके राजा दशरथ को बहुत दुख हुआ। राजा दशरथ विचार करते हैं कि ये क्या हुआ, मैं तो एक राजा से, एक पुरुष से एक स्त्री बन गया। दोस्तों एक बात और बताएं, राजा दशरथ जो थे वो स्त्री तो बन गए थे, लेकिन उनकी याददाश्त और उनकी चेतना जो थी वह गई नहीं थी। वह अच्छी तरीके से जानते थे कि हम एक चक्रवर्ती सम्राट राजा अयोध्या के दशरथ हैं, लेकिन हम एक नारी बन गए हैं। और नारी रूप को देख करके राजा दशरथ बड़े ही दुखी हुए। और नारी ऐसी वैसी राजा दशरथ नहीं बने थे, एक अप्सरा के समान बहुत ही सुंदर राजा दशरथ नारी बन गए थे। अब राजा दशरथ अपने स्त्री स्वरूप को देख करके रोने लगे। उसी सरोवर के किनारे पर एक वृक्ष था, उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके राजा दशरथ आंसू बहाने लगे। सोचने लगे यह क्या हुआ, मैंने तो सोचा था कि हम तो अपने राज्य लौट जाएंगे, लेकिन अब कैसे जाएंगे, हम तो स्त्री बन गए हैं। दोस्तों बार बार राजा दशरथ के मन में यह विचार आते हैं कि मैं अपने राज्य कैसे लौटूंगा, कैसे जाऊंगा, लोग हमें कैसे पहचानेंगे, और जब मैं अपने राज्य में जाऊंगा तो हमें वहां जाने में लज्जा भी आएगी। यही सोच करके राजा दशरथ जो थे वह रोए जा रहे थे। प्रिय दोस्तों, और उसी समय उस जगह पर अंग देश के राजा रोमपाद जो थे उनका भी वहां पर आना होता है। और जब उन्होंने एक वृक्ष के नीचे सुंदर सी स्त्री को बैठा हुआ देखा तो राजा रोमपाद जो थे उसी वृक्ष के पास में जाकर अपने घोड़े से नीचे उतर जाते हैं और कहने लगे कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तेरा कितना सुंदर स्वरूप है, तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है। राजा रोमपाद ने राजा दशरथ से पूछा तो राजा दशरथ ने कहा कि हे राजन, वैसे तो मेरे पास सब कुछ था, लेकिन अब कुछ नहीं है, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ।
मेरे जीवन में ऐसी घटना घटित हो गई है जिसको देख करके मैं आंखों से आंसू बहा रही हूँ। राजा रोमपाद के लिए ने कहा, चलिए कोई बात नहीं सुंदरी, जब इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है तो कहते हैं ना कि संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। चलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर के चलूंगा, हमारे राजमहल में जाकर के आप रानी बनकर के रहोगी, क्या हमारे साथ चलोगी? मित्रों, राजा दशरथ ने विचार किया कि राजा रोमपाद के साथ में ही चला जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यदि हम स्त्री स्वरूप में अयोध्या नगरी लौट करके जाते हैं तो हमें वहां भला कौन पहचाने। वहां के लोग, वहां की प्रजा, वहां के मंत्री, वहां की रानी सब पूछेंगे कि राजा दशरथ कहाँ है। तो यदि मैं उन्हें यह बताऊंगी कि राजा दशरथ इस दुनिया में नहीं रहे, वो मर गए, तो वहां की प्रजा, वहां के लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और हमारे लिए दोष लगा देंगे कि इसी स्त्री ने राजा दशरथ को कहीं मार दिया होगा इस राज्य के लालच में, इसलिए वहां जाना हमारे लिए उचित नहीं होगा, खतरे से खाली नहीं होगा। राजा दशरथ ने विचार किया, इससे तो अच्छा है कि यदि मैं राजा रोमपाद के साथ नहीं जाता हूँ तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो हमें ले जाएगा और अपनी स्त्री जबरदस्ती बना लेगा। इससे तो अच्छा है इसी राजा रोमपाद के साथ में चला जाया जाए और इसकी रानी बन जाया जाए। दोस्तों, राजा दशरथ ने फिर राजा रोमपाद से कहा कि राजन, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद में राजा रोमपाद दशरथ रूपी नारी को लेकर के और अपने देश अंग देश में चले आते हैं। वहां जाकर के राजा दशरथ से जो स्त्री स्वरूप में थे रोमपाद ने विवाह किया और वहीं पर राजा दशरथ जो थे रहने लगते हैं। रहते रहते बहुत दिन निकल गए। बताया जाता है कि वहां दशरथ की एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा था शांता, यानी दशरथ ने एक पुत्री को भी जन्म दिया। अब दोस्तों आइए यह प्रसंग का नया मोड़ आपको बताते हैं। अयोध्या की तरफ जाता है। उधर राजा दशरथ की जो रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई, कई राजा दशरथ का इंतजार करते करते 1 साल गुजर गया। तीनों रानियों के लिए चिंता सताने लगी। सोचने लगी कि हमारे महाराज तो शिकार खेलने के लिए जंगल में गए थे, चलिए कुछ दिन तो लग सकते हैं लौटने में, लेकिन 1 वर्ष हो गया, हमारे महाराज अभी तक लौट करके नहीं आए। प्रजा में राज्य का संतुलन बिगड़ रहा है, प्रजा में त्राही त्राही मच रही है, क्योंकि यह जो प्रजा है एक राजा के बगैर सूनी है, यह राज्य एक राजा के बगैर सूना है और बिना राजा के यह प्रजा क्या करेगी, ये मंत्री कार्यकर्ता क्या करेंगे, क्योंकि कोई सुझाव देने वाला नहीं है। दुखी होकर के, चिंताग्रस्त होकर के तीनों रानियों ने गुरु वशिष्ठ को बुलाया और वशिष्ठ जी ने कहा कि गुरुदेव, हमारे पति महाराज अवध नरेश आखेट करने के लिए जंगल में गए थे, लेकिन 1 वर्ष हो गया अभी तक लौट करके नहीं आए। मेरे दिल में चिंता हो रही है कि हमारे महाराज कहीं संकट में तो नहीं पड़ गए हैं, किसी ने बंदी तो नहीं बना लिया, या कोई और तो घटना घटित नहीं हो गई, इसलिए महाराज कुछ बताइए कि मैं क्या करूं। तो दोस्तों, गुरु वशिष्ठ ने तीनों रानियों के लिए समझाया। उसके बाद में बहुत बड़े बड़े जो विद्वान मंत्री थे उन सबको बुलवाया, जिसमें आर्य सुमंत भी थे, और आर्य सुमंत से कहा कि जाइए सुमंत जी, इस सेना को लेकर के जाइए अयोध्या, नरेश महाराज दशरथ की खोज करिए कि दशरथ इस समय कहाँ है, सकून में है, सुख में है या किसी मुसीबत में है। दोस्तों, गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेने के बाद मंत्री सुमंत जो थे सेना को लेकर के और राजा दशरथ की खोज में निकल जाते हैं। जब यह अपने महल से बाहर निकलते हैं तो इन्हें राजा दशरथ का जो घोड़ा था उसके टापू के कुछ चिन्ह दिखाई दिए और इसी चिन्हों पर आगे सुमंत जो थे सेना को लेकर के तलाश करते हुए राजा दशरथ को बहुत दूर निकल गए। जहां तक चिन्ह दिखाई देते गए उन्हीं चिन्हों पर आर्य सुमंत चले जाते हैं। चलते चलते एक निर्जल वन में पहुंचे और उसी सरोवर पर पहुंचे जहां राजा दशरथ ने उस तालाब का जल पिया था और जल पीने के बाद जो नारी बन गए थे। जब उस सरोवर पर पहुंचे तो आर्य सुमंत ने सेना को रोक दिया और कहा कि सरोवर के पास में बिल्कुल मत जाना। सेना ने पूछा कि मंत्री जी क्या बात है। तब मंत्री सुमंत ने कहा कि मैंने बहुत सारी ऐसी कथाएं सुनी हैं, ऐसी कहानियां सुनी है कि जहाँ निर्जन वन होता है वहाँ कोई होता नहीं है, वहाँ पर अगर कोई तालाब होता है या तो वो श्रापित तालाब होता है या उस तालाब में जंगली जानवर पशु रहते हैं जो कभी भी मनुष्य के लिए हानि पहुंचा सकते हैं। इसलिए मुझे यहाँ पर आने से प्रतीत हो रहा है कि इस तालाब के पास जाने से या इसका
जलपान करने से हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, सारी सेना ने मंत्री सुमंत की बात को मान लिया और वो तालाब के नजदीक नहीं गए। उसके बाद में मंत्री सुमंत ने देखा कि हमारे महाराज दशरथ के घोड़ा के टापू के चिन्ह यहीं तक सीमित हैं। अब यहाँ से आगे कहीं दिखाई नहीं देते हैं ये चिन्ह। कहाँ जाएं, लेकिन आगे कहीं जाना तो है ही, दशरथ की तलाश तो करना है ही। उसके बाद में आर्य सुमंत सेना को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इन्हें एक कुटिया दिखाई दी, एक आश्रम दिखाई दिया और वह आश्रम था श्रृंगी ऋषि का। मंत्री सुमंत सेना के सहित जब उस आश्रम पर पहुंचे तो वहां पर श्रृंगी ऋषि तपस्या कर रहे थे। मंत्री सुमंत ने सारी सेना ने जाकर के श्रृंगी ऋषि को प्रणाम किया। श्रृंगी ऋषि ने कहा, कहिए कैसे आना हुआ है, कहाँ से आए हैं आप? मंत्री सुमंत ने कहा, अपना परिचय दिया और बताया कि हे ऋषिवर, हम अयोध्या नगरी से आए हैं। हम राजा दशरथ के मंत्री सुमंत हैं। राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए 1 वर्ष पहले आए थे और 1 वर्ष हो गया है। हमारे राजा अभी तक अयोध्या नगर लौट करके नहीं गए। हमारे राजा के बगैर राज्य का संतुलन बिगड़ रहा है, प्रजा में दुख आ रहा है। ऐसा लगता है अकाल पड़ गया हो, सारी प्रजा मुसीबत में है। इसलिए हम अपने राजन की खोज में आए हैं। हे ऋषिवर, हमारे महाराज जिस घोड़ा से आए थे उनके टापू के चिन्ह देखते हुए हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ से आगे चिन्ह गायब है, कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता है। आप तो एक महर्षि हैं और आप बताइए कि हमारे इस समय राजा दशरथ कहाँ हैं? हमारी प्रजा बहुत परेशान है और हम सब दुखी हैं अपने राजा के बगैर। दोस्तों, यह सुनकर के श्रृंगी ऋषि जो थे अपने तपोबल से देखते हैं, उन्होंने देखा कि जिस तालाब के लिए मैंने श्राप दे रखा था, यहाँ पर कोई भी पुरुष आएगा और यदि इस तालाब में स्नान करेगा या जलपान करेगा तो वह पुरुष रूप से नारी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यह सारी जानकारी अपने तपोबल से जान करके फिर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे आर्य सुनिए, मंत्री सुमंत, तुम्हारे राजा दशरथ जो थे इस तालाब में जल पीने के लिए आए थे, प्यास से व्याकुल थे और ये तालाब जो है इसका जल श्रापित है, क्योंकि हमारे तेज से ये श्रापित है। जो भी पुरुष आएगा वो इसका जलपान करेगा या स्नान करेगा तो स्त्री बन जाएगा। इसलिए तुम्हारे राजा दशरथ ने इस सरोवर में आकर के जल पिया और जल पीने के बाद में वह स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। तुम्हारे राजा दशरथ अब इस समय रानी बन गए हैं। मंत्री सुमंत ने पूछा कि हे ऋषिवर, आप यह भी बताइए कि हमारे जो स्त्री रूपी राजा दशरथ इस समय कहाँ हैं? उसके बाद में पुनः तपोबल से श्रृंगी ऋषि ने जब देखा तो बताया कि तुम्हारे स्त्री रूपी राजा दशरथ जो है अंग देश में राजा रोमपाद के यहाँ रह रहे हैं, उनकी रानी बन करके, और तुम वहां जाओ। दोस्तों, श्रृंगी ऋषि को बार बार धन्यवाद दे करके आर्य मंत्री सुमंत अपने सेना को लेकर के अंग देश की ओर चल देते हैं। चलते चलते ये अंग देश में जब पहुंचते हैं, वहां में जाकर के द्वारपाल से मिले। द्वारपाल ने कहा कि हम आपके राजा रोमपाल से मिलने के लिए आए हैं और अयोध्या नगरी से आए हैं। हम राजा दशरथ के मंत्री सुमंत हैं। दोस्तों, उसी समय द्वारपाल जो है मंत्री सुमंत की सूचना जाकर के राजा रोमपाद को देते हैं। राजा रोमपाद जो है वह आकर के मंत्री सुमंत से मिलते हैं और कहते हैं कि कहिए कहाँ से आना हुआ है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो मंत्री सुमंत ने अपना परिचय दिया और कहा कि राजन, मैं अयोध्या नगरी से आया हूँ। हमारे राजा दशरथ 1 वर्ष पहले शिकार खेलने के लिए जंगल में आए थे। श्रृंगी ऋषि के आश्रम के नजदीक एक सरोवर है, वहां जाकर के उन्होंने जल पी लिया। अब वो पुरुष से स्त्री बन गए हैं और आपके यहाँ रह रहे हैं। हे राजन, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे राजा को हमें वापस लौटा दीजिए, क्योंकि हमारे राज्य का संतुलन बिगड़ रहा है, हमारे राज्य में अकाल पड़ रहा है, प्रजा राजा के बगैर दुखी है। हम सब लोग भी बहुत चिंताग्रस्त हैं। तीनों रानियां राजा के लिए बहुत परेशान हैं। दोस्तों, राजा रोमपाद ने जब देखा कि मैं एक सरोवर के किनारे एक वृक्ष था, उससे एक स्त्री को लेकर के आया हूँ, हो न हो वही राजा दशरथ। उसके बाद में राजा रोमपाद ने कहा, हे मंत्री सुमंत, आप चिंता मत कीजिए,
तुम जो भी कह रहे हो वह सत्य है। मैं उस सरोवर से एक सुंदर स्त्री को लेकर के आया था। मैंने उससे विवाह किया था। हमारी इस समय रानी है वो। उसके बाद में दोस्तों राजा रोमपाद जो है दशरथ रूपी स्त्री को वहां पर बुलाते हैं, और जैसे ही मंत्री सुमंत जो है स्त्री रूपी दशरथ के पास में पहुंचते हैं, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। सारी प्रजा प्रणाम करती है और कहती है कि हे राजन, यह आपका हाल कैसे हो गया? एक बरस आपका इंतजार करते करते हो गया, लेकिन लौट करके आप नहीं आए। तीनों रानियां आपके बगैर बहुत ही परेशान है। पूरे राज्य का संतुलन आपके बगैर बिगड़ गया है और पूरे राज्य में अकाल सा पड़ गया है। प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है। क्या राजन, आपने मुझे पहचाना? दोस्तों स्त्री बने राजा दशरथ ने कहा, हाँ मंत्री सुमंत, मैंने आपको पहचान लिया है। मैं अपनी चेतना और याददाश्त नहीं भूला, लेकिन क्या करें, मैं तो प्यास से व्याकुल होकर के उस सरोवर पर पहुंच गया। मैंने उसका जल पी लिया। मुझे नहीं मालूम था कि सरोवर श्रापित है श्रृंगी ऋषि के तेज से। वहां कोई भी पुरुष जाता है, उसका जल पीता है तो वह स्त्री बन जाता है। सारी जानकारी मुझे नहीं थी और मुझसे भूल हो गई और मैं स्त्री बन गया। और मैं इसलिए मंत्री सुमंत नहीं आया हूँ क्योंकि मुझे वहां आने से बहुत ही लज्जा आ रही थी। अगर आ भी जाता तो मुझे भला वहां कौन पहचानता? मेरे लिए वहां आने से खतरे से खाली नहीं था। कोई ना कोई मुझे नुकसान पहुंचा देता या मुझे मार डालता, इसलिए मैं नहीं आया। मैंने राजा रोमपाद के यहाँ आना, उनकी रानी बनकर रहना ही उचित समझा। उसके बाद में राजा दशरथ ने कहा कि अब ऐसा करो, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाओ और वही आकर के यहाँ के राजा से विनती करेंगे और तभी राजा हमको यहाँ से छोड़ेगा। दोस्तों मंत्री सुमंत जो है गुरु वशिष्ठ को वहां बुलाते हैं और वशिष्ठ जी आते हैं, वहां के राजा रोमपाद से मिलते हैं और कहते हैं कि राजा रोमपाद, आप तो एक बहुत ही अच्छे दयालु राजा हैं और आप जो आपकी ये स्त्री है, ये रानी है, इस श्राप की वजह से स्त्री बन गई है, लेकिन ये स्त्री नहीं है, ये चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है। इनके बगैर पूरा राज्य सूना है। पूरे राज्य का संतुलन बिगड़ चुका है। प्रजा त्राहि त्राहि कर रही है। इनकी तीनों रानियां जो है बहुत ही परेशान है, दुखी है। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, हमारे राजा साहब को लौटा दीजिए। दोस्तों राजा रोमपाद जो थे वो बहुत ही दयालु राजा थे। उनको दया आ जाती है और वह स्त्री रूपी दशरथ के लिए वशिष्ठ और मंत्री सुमंत के हवाले कर देते हैं। उसके बाद में वह स्वयं ही मंत्री सुमंत और दशरथ जी के साथ वहां से चल देते हैं और श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर आ जाते हैं। वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि से मिलते हैं और कहते हैं कि हे ऋषिवर, यह जो स्त्री खड़ी हुई है, यह स्त्री नहीं राजा दशरथ है। आपके तेज के प्रभाव से जो यह सरोवर श्रापित हो चुका है, इसमें जो भी पुरुष अगर इसका जल पीता है या स्नान करता है तो वो पुरुष बन जाता है, स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाता है वह पुरुष, जिसके कारण ये राजा दशरथ जो है स्त्री बन गए हैं। हे ऋषिवर, इसके बगैर राज्य का संतुलन बिगड़ गया है। प्रजा दुखी है, रानियां परेशान हैं। आप कृपा करके इनको वापस पुरुष बना दे, फिर से पुरुष रूप में परिवर्तित कर दें। आप ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मंत्री सुमंत और गुरु वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि से बारंबार निवेदन किया तो कहते हैं कि संतों का, ऋषियों का हृदय बड़ा ही दयालु होता है। वशिष्ठ जी से कहा कि जैसे आपकी इच्छा। उसके बाद श्रृंगी ऋषि ने हाथ में जल लिया और उसे मंत्रों से अभिव्यक्त किया और मंत्रों से पट करके वे जल जब स्त्री रूपी दशरथ के ऊपर मारा तो दशरथ जो थे अपने पुरुष तत्व रूप को प्राप्त हो गए, यानी अब स्त्री नहीं रहे, वो पुरुष बन गए। और जब पुरुष बन जाते हैं तो वशिष्ठ, मंत्री सुमंत और सारे सैनिक जो थे वे सब प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद में राजा दशरथ श्रृंगी ऋषि को प्रणाम करते हैं और राजा रोमपाद के लिए भी धन्यवाद देते हैं। और जो राजा दशरथ से स्त्री रूप में जो कन्या पैदा हुई थी शांता, वो भी साथ में गई थी। तो उसको छोड़ करके राजा दशरथ अपनी सेना के साथ और गुरु वशिष्ठ के साथ जब वापस अयोध्या नगरी के लिए चलने लगते हैं, जाने से पहले राजा रोमपाद कहते हैं कि हे चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश, यह तुम्हारी कन्या है, इसको भी साथ ले जाओ क्योंकि तुम्हारी कोई संतान नहीं है। दोस्तों राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, क्योंकि कहते हैं कि रावण जो था विश्वसर्वा का लड़का, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और यह वरदान मांगा था कि राजा दशरथ के द्वारा उनके अंश से
कोई संतान किसी भी रानी से ना हो, इसलिए राजा दशरथ की कोई संतान नहीं हुई थी। शांता लड़की पैदा हुई थी, वह राजा दशरथ से जब स्त्री रूप में थे, लेकिन दूसरी रामायण में यह प्रमाण मिलता है कि शांता जो थी वह सुमित्रा से पैदा हुई थी। एक और भी प्रमाण मिलता है कि शांता कौशल्या से पैदा हुई थी। उसके बाद में रावण ने तपस्या की थी, क्योंकि दशरथ की कोई संतान ना हो, तो उसके बाद में दशरथ की कोई संतान नहीं हुई। राजा रोमपाद ने जब कहा कि इस कन्या को भी साथ लेते जाओ, तो दशरथ कहते हैं उस कन्या को लेकर के अयोध्या नगरी नहीं गए थे। उन्होंने कहा था कि आपकी भी पुत्री है और मेरा हार्दिक इच्छा है कि जिस ऋषिवर की वजह से हम अपने पुरुषत्व को पुनः प्राप्त किए हैं, इन्हीं ऋषि के साथ में इस कन्या का विवाह कर दिया जाए। यह कहकर के राजा दशरथ जो थे दोस्तों, गुरु वशिष्ठ और अपने मंत्री सुमंत सेना के साथ में अयोध्या नगरी वापस चले जाते हैं। उधर कहते हैं कि राजा रोमपाद ने उस पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में किया था। ये श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि बिडक मुनि के पुत्र थे और हिरणी से पैदा थे। इनके सिर पर 2 सिंह भी बताए जाते हैं। तो राजा रोमपाद जो थे वह शांता का हाथ श्रृंगी ऋषि के हाथ में पकड़ा देते हैं और उसका परिग्रहण करवाते हैं और फिर अपने देश वापस अंग देश को चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इस श्राप की वजह से राजा दशरथ नारी बन गए थे, क्योंकि श्राप जो था उस तालाब के लिए लगा था, श्रृंगी ऋषि के द्वारा लगा था कि जो भी पुरुष उस सरोवर में स्नान करेगा या जल पिएगा तो वह अपने पुरुषत्व को छोड़ करके स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा, जिस कारण से जिस श्राप की वजह से राजा दशरथ पुरुष से स्त्री बन गए थे।